मोक्ष को प्राप्त करना यह मनुष्यता का परम चरम लक्ष्य होता है। मनुष्यता मिल जाए, मुमुक्षु हो जाए और महापुरुष का संसर्ग मिल जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। कि हमने कहीं ठीक गुरु का चयन नहीं किया। गुरु एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन की, लेकिन उसके लिए एक बहुत धैर्य की आवश्यकता है। नारायण नारायण प्रहलाद बोले नारायण। श्री नारायण कहते हैं मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है एक सच्चे गुरु की प्राप्ति। क्योंकि ये मनुष्य का जो शरीर है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद प्राप्त होता है, और इस शरीर को लेकर के मोक्ष को प्राप्त करना यह मनुष्यता का परम चरम लक्ष्य होता है। तो इस मोक्ष के तक पहुंचाने वाले महापुरुष की आवश्यकता होती है। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संसर्ग। मनुष्यता मिल जाए, मुमुक्षु हो जाए और महापुरुष का संसर्ग मिल जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। होता यह है कि जिज्ञासु होकर के कई लोग कहीं गुरु बना लेते हैं और उनका नाम कुछ वो उपदेश दे देते हैं, तो वो जपने का प्रयास करते हैं। फिर थोड़े समय के बाद असंतोष हो जाता है कि हमने कहीं ठीक गुरु का चयन नहीं किया। तो इस प्रकार से ये मनुष्य में उथल पुथल चलती रहती है, अब क्या करें, अब क्या न करें। तो दूध से जला हुआ व्यक्ति छाछ को भी फूंक कर पीता है, ये परिस्थिति हो जाती है। और ऐसे में वो श्रेष्ठ महापुरुषों को भी श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देख पाता। तो एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि संसार में ये सब अनादिकाल से चला आ रहा है। जो भी छद्म होते हैं, जो पाखंडी होते हैं, वो अपने प्रचार जाल, अपने माया जाल बिछा करके संसार में रखते हैं। और इसमें हम ही नहीं, हनुमान जी जैसे फंस गए। कालनेमी एक आश्रम बनाकर बैठ गया और हनुमान जी उसे बड़ा तपस्वी जान गए। जब वो दीक्षा देने की बात आई तो उसने कहा कि तुम तालाब में ज़रा आचमन कर लो, हाथ पैर मुंह धो लो, शुद्ध होकर के आओ मेरे पास। मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, बड़ा सिद्ध हूँ, बड़ा भक्त हूँ, बड़ा योगी हूँ, बड़ा तपस्वी हूँ। तो हनुमान जी गए और जब वो वहाँ पर चेताए गए किसी देवी शक्ति के द्वारा कि तुम जिसे गुरु बनाने जा रहे हो वो तो राक्षस है, तो हनुमान जी को भी भ्रम में डाल दिया। तो आपकी हमारी क्या बात है। तो ध्यान देना है, गुरु एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन की, लेकिन उसके लिए एक बहुत धैर्य की आवश्यकता है। प्रचार प्रोपोगंडा के आधार पर आप गुरु नहीं बना सकते, गुरु नहीं मान सकते। उसके भीतर में गुरु का जो कार्य चल रहा है वो किस ईश्वर के द्वारा चल रहा है, किस ईश्वर के लिए चल रहा है, गुरु में कौन परमात्मा, कौन इष्ट शक्ति बन करके कार्य कर रहे हैं, ये सब देख करके उस शक्ति का स्वरूप साक्षात वो गुरुदेव हैं, ऐसा जानकर हमें उनकी शरणागति लेनी चाहिए। ऐसे ऐसे महापुरुष इस धरती पर सदैव विद्यमान रहते हैं, आज भी हैं, जिन पर भगवान की साक्षात कृपा है, जो भगवान के साक्षात स्वरूप हैं, जिनके निकट गए कि आपको सिवाय भगवान के कुछ मिलना ही नहीं है। तो आपको स्वयं समझ लेना है कि कहाँ से मुझे सत्य ईश्वर की प्राप्ति हो रही है, कहाँ बिल्कुल सीधा सीधा ईश्वर का मार्ग बताया जा रहा है। वहाँ पर उस मार्ग में आप दीक्षित हों, उन महापुरुष से आप भगवान नाम की दीक्षा लें और उनके आदेशानुसार आप भक्ति करें, तो निश्चय ही ये मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संसर्ग, ये तीनों योग मिलकर हमें आगे मोक्ष प्रदान करने वाला जीव, भाग्यशाली जीव बनाते हैं। नर से नारायण की यात्रा हो जाती है अगर सही गुरु की हमें प्राप्ति हो जाती है। बोलिए श्री आदि नारायण भगवान की जय।